नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का इंग्लिश की क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस जिस टाइप से सेंटेंस बनते हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। आज परफेक्ट टेंस में देखेंगे कि चारों टाइप्स जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं कैसे किस तरीके से बनेंगे, उनका सबका अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में कार्य समाप्त हो गया है किंतु कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ। मतलब कोई भी कार्य है वो समाप्त हुआ लेकिन अभी उसे समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, जस्ट समाप्त ही हुआ है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में लिया है, आया है, चुका है, गई है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान रखेंगे। क्या होता है, कार्य समाप्त हो गया किंतु जस्ट समाप्त हो, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक। कोई भी टेंस है वो चार प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार से बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, चार प्रकार से उनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, जितने भी बहुवचन जो प्लूरल होते हैं उसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, मतलब कई सारे लोग। तो उसमें क्या होता है, इन सभी में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस अगर आपको दिखा, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगर ये सिंगुलर है, सेंटेंस सिंगुलर है, ही सी इट है, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे। प्लूरल नाउन्स हैं तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर नाउन्स हैं तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? सेंटेंस का मेन ये पार्ट होता है, ये अगर पार्ट आपको याद है तो आपका सेंटेंस अच्छी तरीके से बन जाएगा। समझ में? स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको जरूर याद रखना है। ऊपर का ये जितना मैंने वो याद रखिए न रखिए, लेकिन ये जरूर आप याद रखिए। सेंटेंस कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट दिया होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, ये आप याद रखेंगे। तो कुछ सेंटेंस दिए गए, उन सेंटेंस को करेंगे तब समझेंगे। पहला सेंटेंस है, मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। तो मैंने इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक। अपना काम ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और कर लिया है ये हमारी वर्ब है। तो पहले सेंटेंस में ये चीज़ आप पहचानना सीखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। ठीक, अदर वर्ड कौन सा है। तो मैंने की इंग्लिश आई, रुकिए, मैंने की इंग्लिश आई। ठीक, अब कर लिया है, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हैज़ हैव। अभी हमने ऊपर बताया था जो प्लूरल्स होते हैं आई के साथ हैव का यूज़ होता है, तो आई हैव। ठीक, अब क्या है, कर लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो करने की डू, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। अपना काम, तो आई के अकॉर्डिंग अपने के लिए क्या लगेगा, माई वर्क, फुल स्टॉप। ठीक, आई हैव डन माई वर्क। समझ में आया, आई हैव डन माई वर्क बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तुम अब पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम की इंग्लिश सब्जेक्ट यू, यू क्या है, प्लूरल है सर, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव। लिखना राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक, अब इसमें पत्र अ लेटर। ठीक, तो यू हैव रिटन अ लेटर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने कपड़े धो चुकी।
तो वह है। तो पहली बात देखेंगे कौन है, धो चुकी है, इसका मतलब स्त्रीलिंग सी, लड़की है ना। तो सी धोने की इंग्लिश पहले सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़। अब धोने की वाश, तो सर वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड। अपने कपड़े तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हर। क्लॉथ्स मतलब कपड़े, सी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स। फिर नेक्स्ट है उसने अपना पाठ याद कर लिया है। अभी हमने ऊपर बताया था लिया है, चुकी है, चुके हैं, ये सारा अगर आ रहा तो वहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो उसने की इंग्लिश सर ही, क्या होगा, ही के अकॉर्डिंग हैज़। याद करना लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। अपना पार्ट ही के अकॉर्डिंग हिज, पार्ट लेसन, तो ही हैज़ लर्न हिज लेसन। समझ में आया। फिर अगला सेंटेंस है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी, तो रेलगाड़ी की इंग्लिश ट्रेन, क्या होगा, ट्रेन। ट्रेन क्या है, सिंगुलर है सर। जाने की गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ से जा चुकी है, प्लेटफॉर्म से, तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ठीक। समझ में आए, ट्रेन हैज़ गॉन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। समझ में आए। कोई भी अगर सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा फिर से। अगला क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंस में नॉट नहीं कहीं लिखा होगा, नहीं का आप देखेंगे तुरंत आप समझ जाइए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। समझ में आए। अब इसमें आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, फिर आप सेंटेंस क्लियरली बना लेंगे। सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हैज़ हैव, तो सेम वैसे ही रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। समझ में आए। हैज़ हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा क्या कैसे बनेगा। तो क्या है, मोहन ने खाना नहीं खाया है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोहन अब मोहन क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर हैज़, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ के बाद जस्ट क्या लगेगा, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। तो मोहन हैज़ नॉट ईटन फूड, ठीक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कमला ने गीत नहीं गाया। तो कमला क्या है, सिंगुलर है, कमला सिंगुलर के साथ हैज़ के बाद नहीं गाया, नॉट। अब गाने की क्या होगी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, क्या नहीं गाया, सॉन्ग। तो क्या सेंटेंस बन गया, कमला हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्या है, पिताजी ने मुझे नहीं पीटा है। तो पिताजी क्या है, सिंगुलर है ना, पिताजी मतलब फादर हैज़ नॉट, पीटने की क्या होती है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। किसे नहीं पीटा, मुझे नहीं पीटा, तो मुझे की ऑब्जेक्टिव केस, देखिए मैं आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो मुझे नहीं पीटा ना, वैसे कभी पीटते नहीं, लेकिन हाँ मुझे नहीं पीटा, तो फादर हैज़ नॉट बीटन मी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, तो उन्होंने क्या होगा, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। नॉट सहायता करने की हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और मेरी मी। समझ में आया, दे हैव नॉट हेल्प मी। सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और फिर होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे पहचान मिले कि ये इंट्रोगेटिव है सर, तो उसमें क्वेश्चन मार्क बाद में लगा होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या होता है,
यदि वाक्य में सबसे पहले देखते हैं, यदि वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, क्या का अगर प्रयोग किया जाता है। ये अभी आप जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, अभी तक जितने टेंसेस पढ़े हैं, सभी में सेम प्रोसेस होती है। अगर सबसे पहले क्या आया है तो क्या करते हैं, वाट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं, वाट का यूज नहीं करते हैं। उसका यूज ना करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, अगर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। ये चीज आपको हर सेंटेंस में बताई जाती है, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही प्रोसेस रहती है कि अगर क्या से स्टार्ट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आए? अगर प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट है, कहाँ कब कैसे क्यों, इस चीज प्रश्न सूचक शब्द से अगर स्टार्ट है तो वाक्य के बीच में ये आपको दिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। समझ में है? दो चीजें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर टेंसेस में याद रखनी है कि अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है तो उसका पहले इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसी में नॉट का देख लेते हैं। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट व मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच, सब्जेक्ट व मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट का यूज करेंगे। समझ में आए? अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जरूर शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, शेयर जरूरी है, क्योंकि अगर सभी को अगर शिक्षक बनना है तो जरूर से जरूर शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी भी आपकी तरह अच्छी नोट्स के साथ पढ़ाई करें तो आप जरूर उनको शेयर करिए। सबसे पहले सेंटेंस में क्या होता है, जितना मैंने ऊपर पढ़ा है वो सब बेकार है, उससे नहीं मतलब। अगर ये दोनों आपको याद हैं, दोनों आपको याद है अच्छी तरीके से, ये दोनों समझ में आ गए तो ऊपर से कोई मतलब नहीं। समझ में? अगर शुरुआत किससे हुई है, क्या से अगर स्टार्टिंग है सब्जेक्ट को, अगर सेंटेंस की क्या से स्टार्टिंग है तो क्या के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हैज प्लस हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर क्या से स्टार्टिंग है तो इसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में? फिर से देख लेंगे एक बार। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है, तो हैज हैव का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क मत लगा भूलना कभी भी। अगर वही कोई वर्ड, कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, अगर उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए उसके बीच में आ गया या स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से, तब सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और उसके बाद नॉट का इसमें नहीं लिखा, आप बना सकते हैं। अभी हमने क्या ऊपर देख लीजिए क्या लिखा था, सब्जेक्ट व मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच, मतलब सब्जेक्ट ये हुआ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच यहाँ पर नॉट आप लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज करेंगे। जैसे करते थे उसी तरीके से करेंगे, प्रोसेस कोई भी नहीं चेंज होगी। समझ में आए? फिर सेंटेंस, आइए सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस क्या लिखा, क्या वे यहाँ पहुंच गए हैं। देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है तो वे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, है दे। क्या है, दे। तो दे के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले दे के अकॉर्डिंग देखेंगे प्लूरल है सिंगुलर। प्लूरल है तो हैव का यूज, तो हैव दे। फिर उसके बाद पहुंचने की रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, पहुंच गए यहां तो हेयर, तो हैव दे रीच्ड हेयर। समझ में आया? फिर उसके बाद ये मत लगाना भूलिए प्रश्नवाचक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या यह लड़की स्नान कर चुकी है। क्या यह लड़की स्नान कर चुकी है, तो लड़की सिंगुलर है तो हैज, यह लड़की तो दिस गर्ल, स्नान करने की बाथ, बाथ की इंग्लिश बाथ, ठीक, डी लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क, हैज दिस गर्ल बाथड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको फिर से समझाया जाएगा। तुमने ताज कब देखा,
तो इसमें देखिए क्वेश्चन प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया, तो कब की क्या होगी, व्हेन। कब की क्या होगी, व्हेन। देखते हैं, व्हेन, ठीक। ताज तुमने है तो तुमने की के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव यू, ठीक। व्हेन हैव यू, देखने की सी की थर्ड फॉर्म सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैव यू सीन द ताज, व्हेन हैव यू सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं पीटा। तुम्हें दे है ना, तो पहले क्यों, वाई, दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, दे। नहीं पीटा, तो दे के बाद हमने कहा था नहीं लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। बीट मीन्स पीटना होता है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, तुम्हें नहीं पीटा तो यू। व्हाई हैव दे नॉट बीटन यू, क्वेश्चन मार्क। समझ में आए, समझे। तो जितने भी टेंसेस होते हैं, सबसे पहले तो टेंसेस में जितने भी ये चीज याद रखिए, 4 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, 4 टाइप से बनते हैं। इंट्रोगेटिव, निगेटिव एक होता है इंट्रोगेटिव, फिर होता है उसके पहले निगेटिव और अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, 4 प्रकार से आपको टेंसेस बनाए जाएंगे। और ये जितने भी जो शॉर्ट ट्रिक, मतलब ये फार्मूला जो आपको दिखाया जाता है, ये आप याद रख लीजिए। सारे फॉर्म का, सारे टेंसेस, सारे सेंटेंसेस का याद रखिए, चाहे वो अफर्मेटिव, चाहे निगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव, सभी का याद रखिए। बस आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सेंटेंस देखिए, बना लेंगे तुरंत। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप निकालना जान जाइए, बस तुरंत सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी साथियों के साथ, जिससे वो भी आपके साथ अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाई कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।